बिहार की राजनीति के जानकार ये बार बार कहते हैं कि लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस को बहुत हद तक पनपने नहीं दिया। हालांकि इसके विपरीत कांग्रेस और महागठबंधन के जितने भी दल हैं और जो आम धारणा है वो ये है कि कांग्रेस और राजद के बीच हमेशा दोस्ती रही और लालू यादव ने हमेशा कांग्रेस के नाम के इस पौधे को पानी डालते रहा है। मगर अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, एक बार फिर से ये पुरानी बात, पुराना जख्म फिर से सामने आ रहा है। कांग्रेस महागठबंधन जितनी सीटें मांग रही है उतनी सीटें उसको मिल नहीं रही है। 11 सीटों का ऑफर किया गया है महागठबंधन को। ये सीटें कांग्रेस लेने से लगातार इनकार कर रही है। कांग्रेस को 15 सीटें चाहिए, वो 15 सीटें कहीं ना कहीं से आरजेडी को कंपनसेट करनी पड़ेगी। इसी मामले पर अब मामला पूरा तरह से फंसता जा रहा है। जहां पूर्व में प्रेमचंद मिश्रा ने ये बात कह दी थी कि हम होटवार जेल नहीं जाएंगे, हम किसी भी जेल में जाकर सीटों का समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में दिल्ली में बुलाहट हुआ था, तेजस्वी यादव को दिल्ली तलब किया गया। राहुल गांधी के दरबार में तेजस्वी यादव कल होंगे। ऐसे में सीटों का समीकरण बनने की उम्मीद लगाई जा रही थी। मगर जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दिल्ली में मंथन कर रहे होंगे, इसी बीच बिहार में सब कुछ बिखर गया। कांग्रेस के कहलगांव के विधायक सदानंद सिंह ने एक बात कह दी है, ऐसी बात कही है जिसकी वजह से महागठबंधन टूटना लगभग तय लग रहा है। लालू यादव ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था। इस अल्टीमेटम के बाद पार्टी के नेताओं ने भी कांग्रेस को आंख दिखाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने कहा कि हम आरजेडी के बिना अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आरजेडी के प्रवक्ताओं ने भी इस पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को आंख दिखाते हुए आरजेडी के कई प्रवक्ता समेत शिवानंद तिवारी ने भी कह दिया है कि इसी आचरण के कारण आपको महागठबंधन में यूपी से बाहर किया गया है और अभी जो परिस्थितियां आप लेकर आ रहे हैं बिहार महागठबंधन में, आपको यहां से भी बाहर किया जा सकता है। यहां तक कि शिवानंद तिवारी ने यह भी कह दिया था, पूर्व के वीडियो में आपने देखा है, कि आप अगर अकेले लड़ सकते हैं तो लड़ लीजिए, हम आपकी क्षमता को देख लेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जिस तरह से पूरे देश में पॉपुलर हो रहे हैं, जिस तरह से उनको गिराना जरूरी है, इसलिए महागठबंधन का निर्माण किया गया था। हम एक जगह आकर नरेंद्र मोदी को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस इस महागठबंधन के निर्माण को ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रही है। इसीलिए सदानंद सिंह और शिवानंद की इस लड़ाई की वजह से 100% लग रहा है कि महागठबंधन में ऑल इज़ नॉट वेल हो रहा है अभी फिलहाल, और स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कल जब मीटिंग करने के लिए दोनों पार्टियों के बड़े नेता, एक तरफ तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी होंगे, तो बहुत हद तक ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये सब बातों का भी डिस्कशन होगा कि कैसे बिहार के जो नेता हैं, एक तरफ सदानंद सिंह है, दूसरी तरफ शिवानंद तिवारी हैं, पूरी राजद के खेमा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के पूरा खेमा है, अग्रेसिव होकर बयानबाजी कर रहे हैं। इन सभी बयानों से कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए को मजा आ रहा होगा। जहां पहले ही सीटों का समीकरण बन चुका है, एक एक करके प्रत्याशी भी तय किए जा रहे हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कल के महागठबंधन के इस बड़ी मीटिंग के बाद क्या निकल कर आता है। फिलहाल जो आखिरी अपडेट है वो ये है कि कांग्रेस और राजद में पूरी तरह से ठन चुका है। कांग्रेस ने भी कह दिया है हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।